भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं होता। बहुत ही सीधा परिचय है। जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। पैसे ने कहा मुझे इकट्ठा कर, मैं मुसीबत में काम आऊँगा। श्री कृष्ण ने कहा मुझे समय दो, मैं मुसीबत ही नहीं आने दूंगा। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पत्र पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। स्त्री का मित्र बनना है तो श्री कृष्ण जैसा बनाना, उसका चीर हरण करने के लिए नहीं बल्कि चीर हरण से बचाने के लिए। ये दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर वाले को कौन सा मुंह दिखाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। समझदार बनिए, अहंकार में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। मेरा मानना है कि पवित्र उसी को मिलता है जो खुद पवित्र होता है। सीता उसी को मिलती हैं जो राम जैसा होता है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा दोस्ती का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। कभी सोचा है आपने भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शब्द में पंचत्व। इंसान को अपनी औकात का तब पता चलता है जब उसे वहाँ से ठोकर मिली जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियाँ ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। कल को जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हराने की हर कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंड अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित हार जाओगे। वो होगा धोखे का हथकंड। अपना सीक्रेट ना बताया होता तो उसका ये हास्य ना होता। तो कभी भी अपना सीक्रेट रहस्य किसी को मत बताओ, पता नहीं कब कौन आपका पराया बन जाए और तुम्हारे भेद दुश्मनों को देकर तुम्हें बर्बाद कर दे। व्यक्ति को जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए। ज़्यादा लालच करने पर व्यक्ति अपना सुख और चैन खो देता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता। मूर्खों के आगे बुद्धिमानी की बात मत करो, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब बात गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात भी कहें तो हामी भर लो, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। भले रोज चढ़ाओगे जल किसी व्यक्ति के लिए, औरत भी अजीब चीज़ है। मिल जाए तो नज़र नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा, उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचाने और उसे संभाल लें। सच और झूठ की परख होना बहुत ज़रूरी है। कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जहाँ बारिश ना हो
वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं और जहाँ धर्म संस्कार ना हो वहीं की नस्लें खराब हो जाती हैं। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दें, यह भी बहुत बड़ा दान है। शांत रहना पसंद करो और याद रखना, शांत पानी हमेशा गहरा होता है। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बनाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जिन रास्तों पर चलकर अब तक मुझे कुछ नहीं मिला उन्हें त्याग दो। शक्तिशाली होकर भी हमें क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला सदैव आदरणीय होता है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें खुद ही काम करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए दुखी मत होइए कि बहुत सारा समय बीत जाएगा, बल्कि इसलिए खुश होइए कि अभी भी समय बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कुछ वस्तुएं समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। बड़ों के द्वारा दिए गए उद्देश्य चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरे मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इस दुनिया में कोई भी किसी के काम नहीं आता। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जिस समय से हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। खूबियाँ देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। मेरे अकेले रहने की एक वजह ये भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्हें नज़दीकियों की कभी कद्र नहीं होती। लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, इंसान का खुद का दिमाग बर्बाद करता है। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। रुकावटें आते हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिलें पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा तो एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। लड़ाई अगर खुद से हो तो कभी खुद को हारने मत देना, और अगर लड़ाई अपनों से हो तो कभी खुद को जीतने मत देना। दोस्त किताब रास्ते और सोच गलत हो गुमराह कर देते हैं। मंजिल दूर है
यह सोचना हमारा काम नहीं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करना हमारा काम है। फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई को देखिए, नर में भी नारायण मिलेंगे। समझदार वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, समझदार वो है जिसे मालूम हो कि किससे कब, कहाँ, कैसे, किस लहज में बात करनी है। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है। चाहे तो करके देख लो। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। दूसरा अगर हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, देने के लिए नहीं। सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद हैं, मेरे कान्हा हैं। अपने हृदय में अगर ये बात बिठा लो तो नाम जाप में जो सुख मिलेगा फिर वो कहीं नहीं मिलेगा। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जो तुम्हें समझता हो उससे बेहतर कोई हम सफ़र नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दूसरों की दिल से मदद कीजिए, शांति और खुशियाँ मुफ्त में मिलेंगी। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दुख सिर्फ कुछ बुरा होने पर नहीं होता, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को दुखी कर जाता है। प्राकृतिक का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट ना ले तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नज़र आता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। जिंदगी के सफ़र में ऐसा अक्सर होता है। मुश्किल फैसला ही हमेशा बेहतर होता है। ज़्यादा सोचने से बचो, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कोई समझ न रहा हो तो खामोश ही रहना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है।